डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन पिछले चेयरमैन से कहीं अधिक एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा सुना होगा कि पटना के प्रसिद्ध शिक्षाविदों को आपने बीपीएससी ऑफिस के सभागार में बुलाया, उनके साथ संवाद स्थापित किया। उद्देश्य यह था कि छात्रों के मनोभावों को समझ सकें, उनकी तैयारी क्या है ये शिक्षक छात्रों तक पहुंचाएं कि बीपीएससी किस तरह से पारदर्शी, लीक प्रूफ और क्वालिटी बेस्ड एग्जामिनेशन कराना चाहता है। जो बातें हुई आप तक पहुंच चुका है कि बात क्या क्या हुई, क्या क्या वाद विवाद हुआ और क्या कुछ निकल कर आया, आपने सुना देखा होगा। और अब 15 तारीख को छात्रों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। बीपीएससी ने कहा कि 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को बापू सभागार जैसे किसी बड़े स्थल पर छात्रों के साथ वो संवाद स्थापित करेगा। आपको क्या लग रहा है आयोग ये सब क्यों कर रहा है? हमें दो बड़े कारण लगे। एक तो यह कि पिछले दिनों क्वेश्चन आउट होने के बहुत सारे आरोप लगे विभिन्न आयोगों पर, और दूसरा ये कि बीपीएससी एक से अधिक पालियों में एग्जामिनेशन आयोजित करेगा। सोच लीजिए, बीपीएससी मजबूर है, मन बना चुका है कि वो एक से अधिक सिटिंग में एग्जामिनेशन लेगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलेगा। किसी सेट में क्वेश्चन आसान होगा, किसी सेट में क्वेश्चन टफ होगा, और तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा आपका रिजल्ट तैयार होगा। स्टूडेंट्स किसी भी हालत में इस पॉलिसी को, इस तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। आयोग इससे डरा हुआ भी है। आयोग चाहता भी है कि छात्र कोई विद्रोह ना करें, छात्र इसका प्रतिकार न करें, इसका अपोज कर कोई बड़ा आंदोलन न करें। तो बीपीएससी चाहता है कि वो एग्जामिनेशन तो हर हाल में 2 सीटिंग या अधिक सीटिंग्स में कराएगा, उसकी मजबूरी भी दिख रही है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि छात्र इसे स्वीकार कर लें। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता आया है कि जिसके स्कोर्स अच्छे हैं वो रिजल्ट में नहीं है, जिनके स्कोर कुछ कम भी हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा वो रिजल्ट में आ जाते हैं, और ये सब बड़ा विवादास्पद हो जाता है। और कई बार कोर्ट कचहरी केस के मामले में फंसकर पूरा रिजल्ट, पूरी वैकेंसी विवादास्पद हो जाती है। एक और बात जो हमें समझ में आ रहा है कि बीपीएससी इस बार एग्जामिनेशन के लेवल को बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा। इस बार क्वेश्चंस का लेवल काफी अधिक होगा। इसलिए स्टूडेंट्स को जो हम बात बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि जो भी आयोग कर रहा करे ठीक है, लेकिन जो एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस बार का एग्जामिनेशन शायद 69th के या तो बराबर होगा या उससे अधिक भी टफ हो सकता है। अब ये टफ होने का क्या मतलब है? एग्जामिनेशन टफ कैसे क्यों हो जाता है? तो मतलब ये कि हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले होंगे, कई सारे कथन होंगे, उलझाने वाले उसमें तथ्य होंगे, इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक 45-50 होता था, हो सकता है अब 55, 60, 65 हो जाए। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है, केवल ये क्वेश्चन जैसा भी आए तैयारी तो करना होगा, सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे कहेंगे कि इस तरह के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जब माइंडसेट ये बन गया है कि क्वेश्चंस हम टफ सेट करेंगे, स्तरीय सेट करेंगे, यूपीएससी लेवल का सेट करेंगे, तो आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी पिछले 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस को जरूर देखें। पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं, आप उसे देख लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यूपीएससी में जो यूपीएससी नहीं देते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, उसका पेरीफेरा किस तरह से एक्सटेंडेड होता है। बहुत आपको हेल्प करेगा। पिछले 10 सालों का यूपीएससी क्वेश्चंस जरूर देखिए, उसके पीवाईक्यूज को देखिए, बनाइए, और उसी पैटर्न पर हार्ड क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी कीजिए। एक क्वेश्चन का हम आपको यहाँ पर जस्ट एक झलक दिखा रहे हैं। देखिए, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, इस साल आया था। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को गढ़ा गया है, क्वेश्चन को टफ बना दिया गया। अब केवल 40वां, 42वां, 43वां, 87वां रैंक है, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाकर, थोड़ा सा डीप जाकर 2-4 और इसके पक्ष लेकर तब आप तैयारी कीजिए। थोड़ा सा एक्सटेंडेड तैयारी करना होगा, थोड़ी सी अपनी तैयारी में समझदारी बढ़ा लीजिए। ये एग्जाम्पल हमने आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह के क्वेश्चंस के अब अधिकतर आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, और तब आपको हो सकता है अचानक से जब दिखे तो आप ये कहें कि क्वेश्चन टफ आ गया जो 69th में हुआ था। तो अभी से तैयारी कीजिए, अभी भी 30-35 दिन है। प्रॉब्लम को सोचना है, प्रॉब्लम का हल निकालना है, प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, प्रॉब्लम से डिमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चंस तब टफ भी आएगा तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सो रेडी रहिए, बीपीएससी के चाल चलन को पहचानते रहिए। बीपीएससी किस तरह से अपने चाल चल रहा है, मोहरे फेंक रहा है, आपको कैसे अपनी चाल चलना है, कैसी तैयारी करना है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है, चाल कैसी ही हो, कितनी ही कठिन हो, कितना ही लेग पुलिंग हो, आपको इस वैकेंसी में, इस एग्जामिनेशन में अपना रिजल्ट निकालकर एक सीट कंफर्म करना है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।